जमींदार की हवेली पर पूरी तरह सन्नाटा फैला हुआ था। लगभग सभी लोग उदयभान की शादी के लिए सुनैना के घर जा चुके थे। मेरे पास आज रात का ही समय है। मुझे वल्लरी को इस हवेली के उस तहखाने से बाहर निकाल कर उसे मूर्ति से छुड़ाना होगा। इधर कमल और इंस्पेक्टर उदयभान। रुकिए एन, ये कमल के साथ इंस्पेक्टर यहाँ पर? क्या हो गया कमल? ये पुलिस यहाँ पर? उस कातिल का पता लगा लिया है जमींदार साहब, और सरपंच साहब का कातिल इस शादी समारोह में उपस्थित है। कुमल की बात सुनकर जमींदार के पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। हाँ जमींदार साहब, आखिर कातिल कहाँ तक छुपता? आखिरकार हमने उसे पकड़ ही लिया, और सरपंच साहब का कातिल है ये आदमी। हाँ, इसी सरजू ने सरपंच साहब की हत्या की है। नहीं, मैंने नहीं मारा है सरपंच को, मैं बेकसूर हूँ, छोड़ दो मुझे। फॉल्स। इंस्पेक्टर सरजू को हथकड़ी पहना कर ले जा चुका था। चलो, सरपंच साहब का कातिल आखिरकार मिल गया। पादजा, आप विवाह का संपन्न करें। इधर सुनैना और उदयभान शादी के फेरे ले रहे थे और उधर सांवरी चौवन। धड़ाधड़ दीवार को गिराकर अब सांवरी उस तहखाने में पहुंच चुकी थी। देखो वल्लरी, मैं आ गई। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द। इस मूर्ति और इस तहखाने में कैद रहना कितना दर्द भरा है। उदयभान सुनैना को लेकर अपनी हवेली पहुँच चुका था। साफ साफ बता, क्या हुआ है जमींदार साहब? तहखाने की दीवार और वो दरवाजा? आप खुद चल कर देखिए। जमींदार के प्राण उसके गले आकर अटक गए थे। ये किसने किया होगा? वो मूर्ति गायब है, कहीं वह दूसरी चुड़ैल? इधर वो सांवरी मूर्ति को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच चुकी थी। तुम्हें फिर से मेरी बहन वल्लरी को इस मूर्ति से बाहर निकालना होगा। पर तुम तो ऐसा नहीं चाहती थी। अगर उसे बाहर निकाल दिया तो फिर वह हम दोनों के काम में दखल देगी। क्या तुम सचमुच उसे बाहर निकालना चाहती हो? सांवरी अपने असली रूप में आ चुकी थी। सी ग हाँ, उसे इस मूर्ति के कैद से बाहर निकालो। वो हमारे काम के बीच में नहीं आएगी। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। ठीक है, उसे मूर्ति से बाहर निकालने के लिए मुझे थोड़ी व्यवस्था करनी होगी। 90। इधर जमींदार की हवेली पर ये देखो कमल, वो दूसरी चुड़ैल लौट आई है। उसने उस मूर्ति को हासिल कर लिया है और अब वो दोनों मिलकर फॉल्स। ये कैसे संभव है? भला वल्लरी ऐसा क्यों करेगी? या शायद कर भी सकती है। अगर यह वल्लरी ने ही किया है तो फिर कमल, हमें जल्द ही कुछ करना होगा वरना हमारा गांव फिर से मौत से नहा जाएगा। हाँ जमींदार साहब, मुझे कुछ सोचने दीजिए। इधर तांत्रिक ने वल्लरी को मूर्ति से बाहर निकालने के लिए सारा इंतजाम कर दिया था। फॉल्स।
हमें थोड़ी सतर्कता से उसे इस मूर्ति से बाहर निकालना होगा सांवरी। मूर्ति के बाहर आते ही वो बेहद ज्यादा क्रोधित होगी, तुम्हें उसे संभालना होगा। तांत्रिक ने अपने अंगूठे में हल्का सा चिरा लगाकर अपना रक्त उस मूर्ति पर छोड़ दिया था। और मूर्ति के अंदर से वल्लरी पूरी तरह चुड़ैल के रूप में बाहर आ चुकी थी। फॉल्स। उसने तांत्रिक की गर्दन पकड़कर उसे उठा रखा था। तांत्रिक, आज तेरा इस धरती पर आखिरी दिन होगा। एस फॉल्स। सांवरी उसे रोकती इससे पहले ही उसने तांत्रिक को चीर दिया था। 0-0। वल्लरी। फॉल्स। कमल और जमींदार अपने सामने घटते को देख रहे थे। इस खौफनाक दृश्य आखिर क्या होने वाला है आगे? क्या वल्लरी फिर से मौत बनकर बरसने वाली है?